हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 109 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष के बारे में देखने वाले हैं। तो डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कौन होता है और अभी चर्चा में क्यों है, ठीक है, और इसके चुनाव प्रक्रिया कैसे होते हैं। इसमें जैसे कि इसमें प्रमुख बिंदु हम लोग देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष के लिए, आवश्यकता एवं महत्व क्या है, यानी क्यों आवश्यकता पड़ती है डिप्टी स्पीकर की या उपाध्यक्ष की, है ना, इसके महत्व क्या है, और डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़े जो प्रावधान है, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद है कि चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार है, यानी डिप्टी स्पीकर की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसे जो चयनित किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, और चुनाव में विलंब के अन्य मामले क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी मामला जो चर्चा में है। उसके बाद है कि चुनौतियां एवं मतभेद का कारण क्या है, यानी अभी चुनौतियां क्यों आया है और इसके पीछे मतभेद का क्या कारण है। तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इन सभी मुद्दों को, इन जितने भी टॉपिक है उसको आपको रिलेट करके चलना पड़ेगा अपने, यानी आप जीएस के पेपर जो 4 पेपर है उसमें जो संवैधानिक, ठीक है, जो जीएस पेपर 2 है, ठीक है, तो उसमें यानी यह मुद्दा आता है, तो इससे रिलेट करके आपको चलना पड़ेगा कि डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष जो संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे वे में होगा। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो जैसे कि दोस्तों बता दूं एक बात और, कि यह जो मैगजीन है यह दृष्टि के द्वारा प्रति मंथ या करेंट अफेयर्स के रूप में दिया जाता है, जिसमें एक मंथ का जितनी भी सारी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, इसमें सभी समाहित होता है। उसके लिए जितने भी स्रोत होते हैं, जैसे क्या होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया या कई सारे वेबसाइट हो गया, हिंदी में या इंग्लिश में, सभी का यह हिंदी में सार है, यह समाहित रूप है। तो इस वजह से दोस्तों कि आप तक यह नहीं पहुंच पाता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद रहा है, यानी मदद करता है यह करेंट अफेयर, जिसे कई सारे टॉपर हुए हैं तो उनका भी कहना है कि यह उनका यह रेगुलर पाठक रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इससे वंचित है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इसका पाठक बन सके और इसका लाभ उठा सके। देखते हैं तो इसमें जो जिस तरह के टॉपिक है, जैसे कि संवैधानिक का प्रशासनिक क्रम हो गया, आर्थिक घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, आंतरिक संबंध हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, इन सभी मुद्दों से जो मेंस के लिए और इसमें प्रीलिम्स के लिए जो सारे मतलब कई सारे तथ्य दिए गए हैं, तो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे जो रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप रेगुलर पाठक बन सकेंगे और रेगुलर देख पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकसभा में और 5 राज्यों, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को विधानसभा में डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकसभा में और 5 राज्यों जिसमें डिप्टी स्पीकर की चुनाव नहीं हो पाया है, तो उसमें यानी चुनाव कराने से विफल हो चुके हैं इन सब 5 राज्यों में, ठीक है। तो वहां वो उच्चतम न्यायालय ने नोटिस भेजा है कि इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों से डिप्टी स्पीकर के चुनाव में विलंब के लिए जवाब मांगा है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जून 2019 में गठित 17वीं यानी वर्तमान में लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव न करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका के अनुसार देश की 5 विधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा है, ठीक है। देखते हैं अगला है कि संवैधानिक प्रावधान। तो ये देख लिए कि मतलब जो नोटिस भेजा है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने नोटिस भेजा है, क्यों भेजा है, तो यानी 5 राज्य हैं वहाँ यह जो पद है वह खाली है, तो इसके चुनाव के विलंब क्यों किए जा रहे हैं, इसके लिए वह याचिका यानी उच्चतम न्यायालय ने उस पर यानी नोटिस भेजा है, ठीक है। अगला है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।
अगला पॉइंट है कि इसी प्रकार अनुच्छेद 178 में किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यानी अगर हम राज्य के विधानसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 178 में यह बात दिया गया है कि किसी भी यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 178 में है। और लोकसभा के लिए क्या है कि अनुच्छेद 93 में यह बात दिया गया है। अब कह रहा है कि आवश्यकता एवं महत्व क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 95 यानी अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष के कार्यालय के रिक्त होने या सदन की बैठक से अनुपस्थिति होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि उनमें से कोई भी इस्तीफा देना चाहता है तो उन्हें अपना इस्तीफा सदन को प्रस्तुत करना होगा, अर्थात अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है। ठीक है। उसके बाद है कि निरंतरता क्या है। तो डिप्टी स्पीकर सदन में स्पीकर की अनुपस्थिति में दैनिक कार्यवाही के संचालन के माध्यम से सदन की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। अगला है कि सहभागिता। ठीक है। तो पिछले कई वर्षों में संसद में सरकार द्वारा अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करने और विपक्ष से एक सदस्य को उपसभापति पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में चुनने की प्रथा रही है। विपक्षी दल के सदस्य को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाना सदन की कार्रवाई में निष्पक्षता को बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि डिप्टी स्पीकर को विपक्ष से चुने जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़े प्रावधान क्या है। तो संविधान के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो संसदीय प्रणाली में उनके महत्व को दर्शाता है। अगला देखते हैं कि भारत में डिप्टी स्पीकर के पद की पृष्ठभूमि को वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम से जोड़कर देखा जा सकता है। और भारत में जो डिप्टी स्पीकर के पद है, ठीक है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वह वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम में जो एक प्रावधान लाया गया था वह था कि जिसके तहत उसे डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता है। यानी 1919 के तहत डिप्टी स्पीकर को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता है, क्योंकि स्पीकर को केंद्रीय विधानसभा के प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था उस समय 1919 के समय। अगला है कि यह परंपरा स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, जब संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष एम अनंत श्यानम अयंगर थे। ठीक है, जिन्हें 3 सितंबर 1948 को संविधान सभा द्वारा चुना गया था। अब इसका चुनाव प्रक्रिया कैसा है तो देखते हैं कि लोकसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 8 के अनुसार, ठीक है, अध्यक्ष के चुनाव के बाद वह उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, जिसके लिए कोई भी सदस्य सदन के विचारार्थ प्रस्ताव के माध्यम से किसी अन्य सदस्य का नाम प्रस्तावित कर सकता है, जिसके बाद प्रस्तावित नामों में से डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अगला है कि हालांकि वास्तविकता में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार अन्य पार्टियों के साथ परामर्श की राजनीति प्रक्रिया शुरू करती है और किसी एक सदस्य के नाम पर आम सहमति बनाने का प्रयास करती है। अगला पॉइंट है कि यदि इस प्रयास में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती तो सरकार इस पद के लिए अपने पक्ष यानी सत्ताधारी दल के सदस्य का नाम भी प्रस्तावित कर सकती है। अगला है कि चूंकि सदन के अध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है, ऐसे में इसमें विलंब होने पर सदन का कोई भी सदस्य यानी अध्यक्ष से तारीख तय करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पेश कर सकता है। अगला है कि चुनाव में विलंब के अन्य मामले क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के 33 दिन बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया था। कब? 10वीं लोकसभा में। ठीक है, वर्ष 1996 में लोकसभा के 11वें डिप्टी स्पीकर का
चुनाव स्पीकर के चुनाव के 49 दिन बाद किया गया था तथा पूर्व लोकसभा डिप्टी स्पीकर PM सईद का चुनाव स्पीकर के चुनाव के 9 माह बाद किया गया था। अगला है कि चुनौतियां एवं मतभेद का कारण क्या है। तो समय सीमा, तो भारतीय संविधान के तहत लोकसभा या विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किया गया है, हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, मतलब कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। ऐसे में एक निर्धारित समय सीमा के अभाव कई मामलों में लोकसभा या विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का चुनाव समय पर नहीं किया जाता है। अगला है कि लोकसभा के नियमों एवं प्रक्रियाओं के नियम 8 के अनुसार डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तिथि का निर्धारण करने का दायित्व तो अध्यक्ष का होता है। अगला है कि स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत सदन की बैठक की अध्यक्षता के दौरान उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को अध्यक्ष के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही अध्यक्ष के पास उपाध्यक्ष के निर्णय को संशोधित करने या खारिज करने की शक्ति होती है। दोनों अपने अपने में स्वतंत्र है। यानी अगला है कि सदन की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी स्पीकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं का भी निर्धारण कर सकता है। अगला है कि विशेषज्ञों के अनुसार स्पीकर के सदन से लंबे समय तक अनुपस्थिति रहने के दौरान सरकार के लिए विपक्षी दल से आने वाले उपाध्यक्ष से प्रतिकूल निर्णय प्राप्त होने का भय बना रहता है। ऐसे में सत्ताधारी पक्ष डिप्टी स्पीकर का चुनाव न करते हुए वह इस अनिश्चितता से बचने का प्रयास करता है। अगला है कि न्यायालय की सीमित शक्ति। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्रवाइयों की जांच को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास नोटिस भेजने के बाद अतिरिक्त हस्तक्षेप करने की बहुत अधिक शक्ति नहीं है। अगला है कि आगे की राह क्या है, यानी निष्कर्ष क्या है। तो भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा लोकसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के पद की अवधारणा के तहत दोनों को समान शक्ति प्रदान करते हुए सदन की प्रक्रिया में निरंतरता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अतिरिक्त इस पद पर विपक्ष के सदस्यों को प्राथमिकता देने की परंपरा ने सदन में सहभागिता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का एक मजबूत आधार प्रदान किया है। अगला है कि ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव में अनावश्यक विलंब संसद के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी दलों को आपसी सहमति से डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इससे संभावित जो प्रश्न है वो देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद के महत्व पर चर्चा करते हुए इसके चुनाव में विलंब में उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जरूर बनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।